नए सिरे की मैं बात करूं, क्योंकि 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है और 63 सीटों पर गठबंधन। जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। जी। तो जैसा बीजेपी सरकार रही है, मौजूदा में बहुत सारे केसेस आपके परिवार को झेलने पड़े हैं, तो क्या वो लोकसभा चुनाव में लगता है कि उनका कुछ असर पड़ेगा या फिर नहीं? देखिए, सारे जो केसेस हैं, कोई भी इस तरह का केस नहीं है, सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। राजनीतिक द्वेष भावना के रूप से मेरे घर वालों पर लगाए गए हैं और उनकी सच्चाई, उनकी हकीकत सभी लोगों को मालूम है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का हमारा परिवार है, यहाँ पर हम कोई नए नहीं हैं। कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी सेवा कर रहे हैं, तो सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मेरी माताजी कैसी हैं, मेरे भाई कैसे हैं और किस तरह के आरोप झूठे भाजपा सरकार ने उन पे लगा रखे हैं सिर्फ दबाने के लिए। और ये हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, ये आज़म खान साहब के साथ भी हो रहा है और इरफान सोलंकी जी हैं हमारी पार्टी के विधायक, उनके साथ भी हो रहा है। तो हर जगह भाजपा चाहती है जो विपक्ष है उसको ख़त्म करना, दबाना, डराना चाहती है, किसी को ईडी भेजकर, किसी पर वैसे मुकदमे लगाकर, तो किसी की आर्थिक तौर पर कमर तोड़कर। तो ये सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इकरा जी, आपको कभी आइडिया था कि जिस परिवार में आप हैं उसमें आपका भी नंबर एक उम्मीदवार दावेदारी के रूप में निकल के सामने आएगा? नहीं, ऐसी मुझे कोई वो नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी सक्रिय रूप से राजनीति में आऊँगी। मुझे दिलचस्पी बचपन से रही है, मेरा जो पढ़ाई है उसका केंद्र भी हमेशा राजनीति के इर्द गिर्द ही रहा है, तो दिलचस्पी हमेशा से है क्योंकि परिवार में देखा हमने हमेशा। लेकिन सक्रिय रूप से इसको आगे ले जाने का कभी नहीं सोचा था, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ बनती चली गई उसी तरीके से मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई और आज पूरे दिलो जान से मैं इस काम में हूँ और उम्मीद है कि इसमें सफलता हासिल हो। आपने अभी बताया कि आप पढ़ाई लिखाई कर रही थी, आपका ये पारिवारिक चलो गठजोड़ रहा कि आपको यहाँ राजनीतिक दांव पेच सीखने को मिलती रही, लेकिन पढ़ाई आपने बाहर से की। तो जब आप पढ़ाई बाहर से कर रही थी, कहाँ से आपने पढ़ाई की और क्या ड्रीम था आपका? मैंने बचपन से मैं हॉस्टल में थी, तो मैं क्लास फर्स्ट से 12 तक दिल्ली में हॉस्टल में पढ़ी। फिर मैं वहीं पे दिल्ली में मैंने लेडी श्री राम कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया है। फिर फैकल्टी ऑफ लॉ DU से मैंने LLB की है और फिर मैं मास्टर्स के लिए लंदन चली गई थी। इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में मैंने मास्टर्स की है और मुझे आगे PhD करनी थी और एकेडमिक्स में जाना था। ये मेरे कुछ मेरी मनोकामना तो ये थी और PhD की आज भी है और मैं अभी ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह उसे पूरा भी करूँगी। तो PhD करके आगे मुझे एकेडमिक्स में जाना था, लेकिन उस मास्टर्स के बाद मुझे वापस आना पड़ा। मेरे घर पर मेरी माताजी पे, मेरे भाई पे केस कर दिए थे जो राजनीतिक रूप से किए गए थे, तो घर पर कोई नहीं था, चुनाव सर पर था। तो मैं जब वापस आई उन परिस्थितियों में मुझे वापस आना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से लगातार लोगों के बीच में रहकर मैं सक्रिय हुई राजनीति में और मेरी खुद की भी रुचि इसमें बढ़ी और अब मैं इसको सक्रिय रूप से करना चाहती हूँ। तो जो PhD का सपना था, आप पढ़ाई को लेकर के जो आपकी स्टडी बीच में रह गई, क्या उसको भी आप पूरा करेंगे साथ साथ में? PhD के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, तो अभी नहीं, लेकिन इन द फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि मैं ज़रूर करना चाहूँगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।